तो ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei को आप सुन रहे थे। खamenei ने इजराइल को फिर हमले की धमकी दी है। फौज अपने हिसाब से फैसला लेगी, जरूरत पड़ी तो इजराइल पर फिर हमला करेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया, हमला होगा, जल्दबाजी नहीं होगी, देर से ही सही, लेकिन फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल पर हमले की बात ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की तरफ से कही गई है। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। खamenei की तकरीर, नसरल्लाह की मौत के बाद ये उनका पहला भाषण और ऐलान। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त आलोक सहाय सर मेरे साथ हैं। आलोक जी, ये साफ तौर पर कह दिया हसन नसरल्लाह की मौत जाया नहीं जाएगी, हमला होगा। अब इस वक्त खamenei की तरफ से जो बड़ी बातें दुनिया के सामने रखी गई हैं, वो क्या संकेत है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आवाज मेरी आवाज आ रही है? जी सुरभि जी, देखिए आज जो इन्होंने भाषण दिया है उसमें एक दो बातें जो उन्होंने कही हैं उससे साफ लग रहा है कि थोड़ी सी हताशा है ईरान में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों, अरब के मुसलमानों, अब साथ नहीं आओगे तो कब आओगे। उन्होंने ये कहा कि हम दुखी नहीं हैं लेकिन हारे नहीं हैं। तो चोट तो है, उनको चोट है, उनको पता है कि उनको चोट लगी है। तो ये जो उनका बयान है इस समय, वो पूरा ये प्रयास कर रहा है कि पूरे अरब के मुसलमान देशों को, मुस्लिम देशों को कैसे इकट्ठा करें इजराइल के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि ये आक्रमण जारी रहेंगे, आक्रमण रुकेंगे नहीं, हम थोड़ा समय लेंगे लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो यही स्थिति इजराइल के पास भी है। इजराइल भी अभी तुरंत आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो पिछला आक्रमण हुआ है उसमें जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान ने, तो इजराइल ने देखा कि उसके पास जो डेविड स्लिंग और एरो एयर डिफेंस सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ, उसने अच्छी तरह काम नहीं किया या उसका अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाया और काफी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के अंदर गिरे। और इसीलिए मेरा मानना है कि अभी इजराइल ऐसे मौके पर समय लेगा, वो पहले अपने एयर डिफेंस को पुख्ता करेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 180 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने छोड़े हैं। अभी ईरान के पास कुल लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर वो 1000 भी छोड़ दे तो फिर इजराइल जैसे छोटे देश का क्या होगा। तो इजराइल को पहले अपना एयर डिफेंस मजबूत करेगा और तब यह आक्रमण होगा। इसलिए अभी मुझे लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच में पूरी तरह से ऑल आउट वार जो है अभी दोनों तरफ से नहीं होगा, ये बीच बीच में होता रहेगा। लेकिन इजराइल, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा अटैक उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या खamenei के ऊपर तब तक नहीं करेगा जब तक वो अपने एयर डिफेंस को पूरी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ मजबूत न कर ले। जी सुरभि जी, मैं आपके पास आती हूँ वापस। अब इस्लाम की राह में नसरल्लाह की कुर्बानी की बात खamenei की तरफ से कही गई और ये नमाज अता की जा रही है। और नसरल्लाह की मौत के बाद तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से खamenei की तकरीर, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की तरफ से कह दिया गया कि फिलिस्तीन को इजराइल पर हमले का हक है। अब दुनिया भर के मुसलमानों को एक होना होगा, ये बड़ी बात कही गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei का ये बड़ा बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में कहा, हम दुखी हैं लेकिन हारे नहीं हैं, इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। अब इजराइल के खात्मे को लेकर ही ईरान की तैयारी क्या है, बड़ा सवाल यही है। दुखी हैं लेकिन हारे नहीं हैं। और ईरान की संवेदना लेबनान के साथ भी है, अरब के मुस्लिमों अब तो साथ दो। यही बात इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि किस तरीके से आज की तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में खamenei की तरफ से कही गई बात में यह साफ हो गया है कि ईरानी फौज आने वाले वक्त में इजराइल के खिलाफ फैसला लेगी जरूर। हताश हैं लेकिन हारे नहीं हैं। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर है, आप बने रहे हमारे साथ। जल्द वापस लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।